हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये पॉजिटिव थॉट्स पेज है, ग्रुप है फेसबुक पे। गौतम अग्रवाल ने शेयर किया है, ज़िंदगी में कितना भी आगे निकल जाएं, हज़ारों से पीछे रहेंगे, और कितने भी पीछे रहें हज़ारों से आगे रहेंगे। इसलिए अपनी गति से बढ़ते हुए अपनी जगह का लुत्फ़ उठाएं। आगे पीछे तो दुनिया चलती रहेगी। ज़िंदगी में कितना भी आगे निकल जाए हज़ारों से पीछे रहेंगे, और कितना भी पीछे रहे हज़ारों से आगे रहेंगे। यहाँ पे आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, सब मन का खेल होता है। जब कोई हमारे साथ आया ही नहीं है, जब मैं आया ही अकेले हूँ या तो कोई चार लोग साथ आए हों, तो मैं कहूँ कि भैया ये मेरे से आगे था तो वो पीछे था। ना ही कोई मेरे साथ जाता है, किसको बोलूँ कि मैं किससे पहले चला गया है, कौन मेरे पीछे रह गया। अपनी गति से बढ़ते हुए अपनी जगह का लुत्फ़ उठाएं। वो लुत्फ़ उठा ही कौन पाता है जो तुलना में पड़ता ही नहीं है। आगे पीछे दुनिया चलती रहेगी। जो खुद में स्थित होता है, जिसको अपना खेल समझ आ रहा है, अपना जो है गीत गाना है, अपनी जो भीतर दुनिया है उसको समझना है, उसका लुत्फ़ उठाना है, उसको जीना है। इंसान जो है ना, तुलना में, कंपैरिजन में, देखा देखी में, बहुत सारी चीज़ें, इन सब के चक्कर में ना ज़िंदगी को खो देता है, छोटी छोटी चीज़ों को खो देता है। यहाँ पे कुछ भी आगे पीछे नहीं है। बचपन से आप देख रहे हो ना, कितनी दुनिया आई, कितने लोग चले गए, कितने लोग मिले, कितने लोग उनमें से आज होंगे हमारे साथ जुड़े या कांटेक्ट में, या नहीं होंगे। किसको कहोगे अब आप आगे हो गए पीछे हो गए? किसी की जर्नी का कुछ पता है? हमें तो अपनी जर्नी का ही नहीं पता लग रहा। हमें तो बेसिक यही नहीं पता कि मैं इस बॉडी में क्यों हूँ, ये सारा दुनिया में क्या खेल है, क्या ये चांद तारे कहना चाहते हैं, ये फूल पौधे खिल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या ये साइकिल है, क्या ये ज़िंदगी है। कहाँ से नदियों नदियाँ सागर में जाके मिल रही हैं, कहाँ से पानी आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे संसार चल रहा है, कैसे युग बदल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी बातें होगी। अपना ही नहीं पता कि मेरे भीतर बचपन से इतने चेंजेस आ रहे हैं। कभी मैं रुक भी रहा हूँ, कहीं मैं भी भागा भागा तो नहीं हूँ, कहीं वही जो समाज में भीड़ लगी हुई है मैं भी पीछे पीछे तो नहीं हूँ। सब देख रहे हैं कि चलो पैसा पैसा पैसा, तो मैं भी पैसे पीछे चल पड़ा। कोई कह रहा है ये एग्ज़ाम, मैं भी उधर चल पड़ा। कोई कह रहा है ये जॉब, इसमें प्लेसमेंट, इसमें वो, मैं भी चल पड़ा। किसी ने कह दिया ये शादी वो शादी, अरे अकेले ज़िंदगी नहीं होती, ये नहीं होता वो होता। कुछ आपका अपना है। अगर सारी दुनिया ही आपको चलाती है, दुनिया ही आपके भीतर भरी हुई है, दुनिया चलाती का अर्थ होता है कि जो समाज में चल रहा होता है आप पीछे लग जाते हो। जो चीज़ हो रही होती है आप वो करने लग जाते हो। आप सोचते भी नहीं हो कि मुझे उस चीज़ में जाना है, नहीं जाना, मेरे लिए वो चीज़ है कि नहीं, मेरा वो स्वभाव है कि नहीं, स्वयं का वो भाव बीइंग है भी कि नहीं, मेरे दिल से वो चीज़ आती भी है कि नहीं, मुझे वो आराम से करती भी है कि नहीं, मुझे वो पसंद है भी क्या नहीं, मेरी उसमें रुचि है भी या नहीं। पर हम चलते रहते हैं, सोचते नहीं हैं। जैसे आंखों पे कोई पट्टी हो, या पीछे से किसी ने चाबी दी हो, या किसी ने गर्दन पकड़ी हो, कोई ऐसे चला रहा हो, और फिर हम कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा। एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाते हैं, फिर भी कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा। इंटरव्यू भी क्लियर होते हैं, फिर कह रहे कोई रस नहीं मिल रहा, कोई किक नहीं मिल रही, कोई ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आ रहा। शादियाँ भी हो जाती हैं, फिर कहते हैं कि अरे ऐसे ही यार, कुछ नहीं होता खास, कुछ नहीं रखा यार, जिम्मेदारियाँ पड़ जाती, ये हो जाता वो हो जाता है, अरे यार सिंगल ही अच्छे थे यार। अरे तो कहाँ खुश होते हो आप? बता दो ना, कहाँ खुशी मिलेगी? इसका कहाँ अंत है? जो लोग मरने पे आ गए वो नहीं खुश हो पा रहे, जिनका जाने का समय आ गया, जिन्होंने सारी ज़िंदगी देख ली, 100 100 साल के होके भी जा रहे हैं, वो नहीं खुश हो पा रहे। अरे तो खुशी तो स्वयं पे आके मिलनी थी, खुशी तो खुद को जानने में मिलनी थी, क्योंकि खुशी हमारा स्वभाव है। खुशी किसी चीज़ से थोड़ी ना मिलती है, कोई चीज़ों में थोड़ी ना मिलती है, कोई दुकान पे थोड़ी ना मिलती है, कोई आके थोड़ी ना आपको दी जाएगा। खुशी तो आपका स्वभाव है, खुशी को समझना पड़ता है। खुशी मेरा नेचर है। रुकोगे तो आपको नज़र आएगा ना कि यार खुशी को मैं खो रहा था, एनर्जी मैं अपनी डिप्लीट कर रहा था,
इमोशनल बैगेज मैं अपना लेके घूम रहा था, इमोशंस मैं अपने जो है यहाँ वहाँ जो है लीकेज कर रहा था, रुक नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था। और वो एनर्जी जब सारी लीक ही हो गई, अब कोई कहे कि अरे यार कहाँ होती खुशी, कोई खुशी नहीं, खालीपन है। अरे सारा कुछ तो तुम गवाई जा रहे हो। वही वाली बात है कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो, आप लेके निकलो गाड़ी और यहाँ अभी पहुँचे नहीं अपने घर से बाहर, या थोड़ा दूर गए नहीं गली से बाहर, और कहो कि अरे क्या हुआ क्या हुआ, पेट्रोल ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता, पेट्रोल तो था, आप देख ही नहीं रहे कि लीक कर रहा है। ऐसे जीवन जो इशारे तो दे रहा होता है कि आप देखा देखी में पड़े हुए हो, आप लोगों के पीछे लगे हुए हो, आप भीड़ के पीछे लगे हुए हो, आप भेड़ बने हुए हो, आप अपनी निजता पे नहीं आ रहे, अपने स्वभाव को नहीं समझ रहे, अपनी पसंद को नहीं देख रहे, अपने हृदय की नहीं सुन रहे, अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुन रहे, परमात्मा के इशारे नहीं समझ रहे, जीवन के इशारे नहीं देख रहे, अंतरकरण में झांक ही नहीं रहे, दो घड़ी बैठ ही नहीं रहे। हर वीडियो में बार बार यही कहना पड़ता है कि अपने साथ बैठो, अपने साथ समझो, अपनी गति से बढ़ते हुए अपनी जगह का लुत्फ उठाएं। अपनी गति से ही हर कोई बढ़ता है। जब कोई अपनी गति से ही बढ़ता है और अपनी जगह का ही लुत्फ उठाना है, तो फिर क्या लेना कि कोई आगे तो कोई पीछे। आगे पीछे की तो तब टेंशन हो ना कि मेरे को उनके साथ गति मैच करनी, जब कोई है ही नहीं और घुमा फिरा के अपनी गति का ही मुझे लुत्फ उठाना है और अपनी जगह पर ही मुझे जो है एंजॉय करना है, तो फिर है ही कौन? फिर आगे पीछे भी कोई क्या रहा? दुनिया है ही कौन सी? मानो तो कोई दुनिया नहीं तो नहीं, अपने घर पे बैठे हम खा पी रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ अपने एंजॉय कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं अपने अपने लेवल, अपने अपने तरीके से। हर किसी को समझ आ रहा है, ज़िंदगी तो हर किसी को अनुभव दे ही रही है। कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई काम पे जा रहा हो, कोई नहीं जा रहा हो, कोई पढ़ाई कर रहा हो नहीं कर रहा हो, कोई जॉब कर रहा हो नहीं कर रहा हो, किसी ने शादी करी हो नहीं करी हो, तो इसमें तो कुछ रुकता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता कि जिन्होंने शादी कर ली उनको कुछ ज़्यादा अनुभव मिल रहे होते हैं, कोई जॉब पे जाता है तो उसको कोई दुनिया से अलग अनुभव मिल रहे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। कोरोना पे अगर लोग काम पे नहीं गए तो अनुभव नहीं मिले क्या? घर पे रुक गया क्या अनुभव मिलना? वो तो बड़े तगड़े अनुभव मिल गए, सारे जीवन भर के लिए अनुभव मिल गए। जिन्होंने उठाना उठा लिया होगा कि घड़ी भर की ज़िंदगी है, किसके चक्करों में हम पड़े रहते हैं, किन चक्करों में पड़े रहते हैं, कहाँ भागे रहते हैं। सेकंड का तो यहाँ पता नहीं है, बैंक बैलेंस कर जोड़ते रहते, ये करते रहते, वो करते रहते, सब कुछ तो रुक जाता है, सब कुछ तो मौत छीन लेती है, कुछ भी तो मेरे हाथ में नहीं है। इंसान बेबस हो जाता है, इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। ये चीज़ों को समझो, नहीं समझ पाओगे तो फिर अपनी मर्जी है। ज़िंदगी में कितना भी आगे निकल जाए हज़ारों से पीछे रहेंगे, और कितना भी पीछे रहे हज़ारों से आगे रहेंगे। कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं है। जब कोई साथ ही नहीं आए तो क्या ही कोई आगे, क्या ही कोई पीछे। अपने कोई जान लो तो यार वही काफ़ी है यार। कोई खुद को तो समझ नहीं पा रहा, अपना कुछ भी समझ आ रहा है अपने से क्वेश्चन किया करो। मुझे समझ आ रहा है कि सारा दिन में मेरे मन में क्या चलता है, सारा दिन में क्या हम लाश की तरह या ऐसी ज़ॉम्बी बन के तो नहीं दिन बिता देते। क्योंकि ज़ॉम्बी वही है जो दो घड़ी भी खुद से बात नहीं करता, जो दो घड़ी भी खुद के अंतर्करण में नहीं झांकता, खुद को नहीं पहचानता, खुद से नहीं बात करता, खुद के दिल में नहीं उतरता, खुद से कुछ फील नहीं होता, और इधर उधर देखता रहता है, तलाशता रहता है, ढूंढता रहता है, भटकता रहता है। और फिर लोगों की देखा देखी में, क्योंकि जो भटक रहा होगा वो क्या करेगा? कोई जा रहे होंगे भैया ज्योतिषों के पास भी, उधर चल पड़ेंगे। कोई जा रहे होंगे कुछ और काम करने, उनके पीछे लग जाएंगे। और क्या, ये इतनी मंडलियाँ हैं, इतने बाबा हैं, और ये सब क्यों चलते हैं? सबको चीज़ें ऐसे ही लोग चलते हैं, और हम सोच लेते हैं कि ये कोई लोग धार्मिक है। अरे परमात्मा मिला जो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा मिला का अर्थ होता है कि अगर आपने परमात्मा की थोड़ी सी भी आपको कोई अनुभूति हुई जीवन में, कैसे भी आपके सर्कमस्टांस बने उसके बीच में, अगर आपको ये हृदय ने ये चीज़ को महसूस किया कि रब है, और रब जो है सब देखता है, सब संभालता है, सब कराता है, और फिर आप किसी बाबाओं के चक्करों में जाओ, और फिर आप कहीं जाके कुछ मांगो, और फिर आप कहीं जाके जो है नाके रगड़ो, इससे पता लगता है कि आपने कुछ जाना ही नहीं, आप रुके नहीं। अब ये फिर भी देखा देखी है, ये फिर आप देखा देखी कर रहे हो। अगर आपके हृदय में या आपने महसूस कर लिया अपनी अंतरात्मा से, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता। फिर थोड़ी ना वन वन घूमेगा। जो मृग ने अगर पहचान लिया कि कस्तूरी जो है मेरे भीतर से ही उठ रही है, फिर वो क्यों पागल है क्या जो ऐसे जंगलों में भटकेगा या इधर उधर सर पटकेगा या भागेगा? फिर भागने का क्या सेंस है? जब अंदर महसूस हो गया, उससे तार जुड़ गई,
तार तो जुड़ी ना, किस भी लेवल की जुड़ी हो, तार जुड़ी ना, करंट कितना भी आ रहा हो वो नहीं, वोल्टेज नहीं नापी जाती। ये ज़रूरी है कि तार जुड़ी ना, हृदय की तार जुड़ी ना, प्रेम की जो डोर बंधी ना, कुछ तो हुआ ना कनेक्शन, कुछ तो संगीत उठा, कुछ तो खुशबू उठी, कुछ तो महसूस हुआ, कुछ तो साक्षात्कार हुआ, कुछ तो दिखना शुरू हुआ। क्योंकि परमात्मा आपसे अलग नहीं है, परमात्मा कोई हमसे अलग नहीं है, वो हमारा स्वभाव ही परमात्मा कह दिया जाता है। आप सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद महसूस करने लग गए मतलब आप जुड़ने लग गए। आप आराम से होने लग गए मतलब आपको समझ आने लग गया। आप देखा देखी से बच गए मतलब आपको जीवन जो है रियलाइज़ होने लगा कि ये ज़िंदगी का खेल है। यहाँ पे किसी से क्या करना होता है, सब अपना अपना लगे हुए हैं। या तो कोई मेरे साथ आया तो मैं देखूँ कि हाँ भैया वो अच्छा, वो उसने एग्ज़ाम कर लिया तो मैं भी वही कर लेता हूँ। अच्छा उधर उसकी जॉब लग गई, चलो मैं भी उसके पीछे चले जाता हूँ। अच्छा उसकी शादी हो गई, मैं भी देखना शुरू करता हूँ। अरे यार ये क्या बातें हैं। जब दो लोगों की जर्नी नहीं एक है, दो लोग साथ आए ही नहीं है, कुछ भी तो नहीं एक है, ना स्वभाव मिलता है, ना फैमिली है, ना माँ बाप है, ना कुछ है। बाहर की चीज़ें भी देख ली जाएँ तो क्यों आप किसी के चक्कर में भी चल पड़ते हो। कोई किस टाइम पॉटी करने जा रहा है तो आप चले जाओगे फिर उस टाइम पॉटी करने, कि वो इतने बजे पॉटी कर रहा है। क्या अजीब सी बातें हैं यार। करने लग जाओ फिर एक एक चीज़, आप देख लोगे कि यार कितना बंदा अनरियल हो जाता है, कितना फेक हो जाता है, कुछ भी नहीं फील होता फिर। आपका अपनी यूनिकनेस क्या रही, आपकी अपनी ब्यूटी क्या रही। हर कोई, किसी को परमात्मा ने यूनिक और ब्यूटीफुल बनाया ना। कितने भी, अगर आपने बर्ड्स भी देख लो कि बर्ड्स दिखने में एक जैसे लग रहे हों, पर जो लोग उनका बिहेवियर देखते हैं या जानते हैं, जिन्होंने बर्ड्स रखे होते हैं या बाहर भी बर्ड्स को फीड करते हैं या देखते हैं अपनी छत से या कैसे भी अपनी गली में, वो महसूस करेंगे कि हर एक बर्ड यूनिक है। बाहर से कबूतर जो हैं सब एक लग रहे हैं, कौवा एक लग रहे हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना नेचर है। ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व करोगे, या कई डॉग्स भी जो हैं एक एक सिमिलर से दिख रहे होते हैं, या कई बच्चे भी जुड़वा दिख रहे होते हैं और वो बिल्कुल अलग होते हैं दोनों बच्चे। हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल से ही परमात्मा की जो आवाज़ उठती है, दिल से ही परमात्मा को महसूस किया जाता है, सुना जाता है, और कुछ नहीं है। अपनी गति से बढ़ते हुए अपनी जगह का लुत्फ उठाएं। हर कोई अपने अपने तरीके से ही बढ़ रहा है। बचपन से आप बढ़ रहे हो, अभी तक बढ़ रहे हो, जिस भी लेवल का आप बढ़ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन भटक के ही बंदा अगर खुद पे आ जाए, जब जागो तभी सवेरा, सुबह का भूला शाम को घर आ गया, ऐसे कह दिया जाता है। पर आओ तो सही, अब तो पहचान लो कि किसी के पीछे नहीं लगना होता, किसी से कोई तुलना नहीं कर रही होती, किसी से हमारी कोई रेस थोड़ी ना लगी हुई है, कोई हमने जीतना है यहाँ पे किसी से। क्या हुआ, कोई यहाँ पे भगवान ने रेसें लगवाई हुई हैं क्या। ये तो लोग ही चला रहे हैं ना पढ़ाइयाँ, ये किसने बनाई हैं। पढ़ाइयाँ हो गई, जॉब्स हो गई, कुछ भी, ये तो एक खेल चल रहा है कि सबको, सबके घर में रोजी रोटी है, ये चीज़ें आ जाती हैं, पर देने वाला तो आखिर परमात्मा ही है। जब जॉब्स नहीं हो रही थी तो क्या लोग रोटी नहीं खा रहे थे। अजीब सी बातें। जब पढ़ाइयाँ नहीं हो रही थी तो लोगों के घर नहीं चल रहे थे, सब कुछ ही हो रहा था। आज भी इतनी ट्राइब्स है दुनिया में जो रहती हैं, कोई पढ़ाइयाँ नहीं करती, कोई जॉब नहीं करती, वो भी जंगलों में रोटी खा रहे हैं, बड़े बहुत अच्छे से खा रहे हैं। अगर लोगों की भी बात ना करूं तो इतने जीव जंतु हैं दुनिया में, कोई हिसाब ही नहीं है। वो सब भूखे मर रहे हैं क्या। सबको मिल रहा है अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी फूड चेन के हिसाब से, या कैसे भी कह लो। प्रकृति माँ हर चीज़ को पूरी कर रही है, हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। ये चीज़ें तो अभी ऊपर ऊपर हैं जो हमें दिख जाती हैं, ठीक है ना। और इतनी भीतर और सूक्ष्म इतनी चीज़ें हैं कि सब पूरा हो रहा है। अभी तो हमें धरती का ही नहीं पता, और प्लैनेट्स की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ पर भी कुछ कुछ चल रहा है। सूरज पे भी कितना कुछ चल रहा है, और सूरज से यहाँ तक किरणें आ रही हैं, यहाँ तक जीवन चल रहा है, और सूरज तक कोई पहुँच नहीं पा रहा। और सूरज पे आज भी स्टडीज़ चल रही हैं, या सैटेलाइट्स या ये सब जो भी है जा रही हैं, भेजा जा रहा है चेक करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं आप चेक कर पाओगे। परमात्मा का कोई अंत नहीं पा सकता, प्रकृति माँ का कोई अंत नहीं पा सकता, इंसान का खुद अंत हो जाता है। अंत क्यों नहीं कोई पा सकता, क्योंकि हम खुद लिमिटेड टाइम के लिए हैं। मैं कितना भी स्मार्ट बन लूँ, मेरा तो जाने का समय ही आ जाएगा। कोई अंत पा ही नहीं सकता। इसलिए गुरुओं ने नीति नीति कहा है कि उसका अंत नहीं आप पा सकते, और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ये उसका शुक्रिया करना चाहिए कि तेरी ज़िंदगी जितना भी हम अपने हिसाब से देख पा रहे हैं, तेरी ज़िंदगी, तेरी दुनिया, तेरी प्रकृति, सब कुछ हमें देखने का ये तूने अवसर हमें दिया, इस शरीर के माध्यम से।
शरीर के माध्यम से हम सब कुछ महसूस कर रहे हैं, इन सेंसेस के माध्यम से हम सब कुछ जी रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हृदय धड़क रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, प्रेम हो रहा है, फैमिलीज बन रही हैं, अच्छा लगता है सब कुछ। किस लिए पॉसिबल हो रहा है? वो चीज़ देख पाओ, ना कि भगवान के भी बाप बनने की कोशिश करो। मूर्ख रह जाता है व्यक्ति, कुछ भी नहीं हाथ लगता। और इन चीज़ों में तो जाना ही नहीं होता, किसी के पीछे लगना। क्योंकि मैं उस चीज़ को बिल्कुल नकार इसलिए रहा हूँ, आगे पीछे वाली बात को, क्योंकि अगर आप इसी चक्कर में रह गए ना, और ख़ुद को अगर ऐसे मोटिवेट करने लग गए, हाँ हमसे तो पीछे भी दुनिया है, हाँ हमसे कुछ आगे भी है। यार कोई आगे पीछे कौन है? कौन है आगे पीछे? कहाँ है? अभी आप वीडियो सुन रहे हो, कौन है आपके आगे पीछे? कोई बैठा हुआ है? आप ही हो ना। कोई 10 लोग बैठे हुए हैं क्या आपके आगे पीछे? कोई देख लो अभी भी अगर है कोई बैठा हुआ। ना मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना मेरे कोई आगे पीछे बैठा है, ना आप जो सुन रहे हो, ना आपके कोई आगे पीछे बैठा है। स्वयं से पूछो ना, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, किसके हृदय तक जो बात है जो टच करती है? कोई आगे पीछे वाले को टच कर रही है बात, या समझ आ रही है? आपको ही समझ आ रही है ना, आप ही समझ रहे हो ना, आप ही एक्शन लेते हो ना, आप ही ट्रांसफॉर्म करते हो ना अपने जीवन को, आप ही अवेयर होते हो ना, आप ही अवेकनिंग करते हो ना, आप ही रियलाइजेशन करते हो ना। और कौन करता है? कोई आगे पीछे वाले करेंगे कि? कोई है ही नहीं आगे पीछे, कोई भी नहीं है। आप स्वयं के साथ ही आए हो, शीशे के सामने आके देखते हो, कौन होता है? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। स्वयं को देखना होता है। स्वदर्शन का ही ये सारा मार्ग है। स्वयं का दर्शन करने ही हम इस शरीर में हैं। महसूस करने की बात है, ये कोई बहुत वो वाली बात नहीं है कि स्वयं का दर्शन का पता नहीं क्या अर्थ होगा। स्वयं का दर्शन ये है कि महसूस करो कि ये क्या खेल है। इस बॉडी के थ्रू जितना हम कोशिश कर सके उतना हम महसूस करें कि क्यों हम इस बॉडी में हैं आखिर, क्या हमारे द्वारा चीज़ें पूरी होनी है, क्या हमको महसूस करना है, कैसे हमको जी के जाना है। ये मैं कोई बता नहीं सकता आपको, क्योंकि ये हर कोई इसी को अपने आप ही महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसका कोई पर्टिकुलर आंसर दे दूं, दूसरा कहे कि नहीं हम तो ये चीज़ नहीं फील करते। ये तो हर कोई अपने भीतर महसूस कर सकता है कि उसके द्वारा क्या चीज़ पूरी होनी है, उसको क्या पसंद है, उसकी क्या रुचि है, और उसकी क्या जर्नी है, उसकी कितनी चेतना है, उसकी अपनी कितनी गति है, और वो कितना अपने साथ को समझता है, कितना अपने अंतर्करण में उतरता है, उतनी ज़िंदगी समझ आती है। पर जो मुख्य बात है वो ये होगी कि सभी जो जीने लगते हैं, या खुद पे आते हैं, या रुकते हैं, या टिकते हैं, या अपनी जगह का लुत्फ़ उठाते हैं जहाँ पर वो हैं, उस चीज़ को चेरिश करते हैं, तो वो एक चीज़ महसूस करते हैं कि वो आराम से हुए, मन शांत होने लगा, भीतर जो है कुछ बढ़ने लगा, कुछ खिलने लगा, जीवन संवरने लगा, सब अच्छा लगने लगा, रिश्ते मधुर होने लग गए, सबसे प्यार से मिलने लग गए। ऐसा नहीं होगा कि कोई आप काम पे नहीं जाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन पहले ये समझ के कि इस खेल को तो समझ लो। अनाड़ी का खेल ना, खेल का सत्यानाश हो जाता है। समझ के ही हर चीज़ होती है, बिना समझ के नहीं होता। बिना समझ के जो लोग चलते रहते हैं ना, बस वो कहीं नहीं पहुंचते। वो पजल जो है हमेशा असुलझी ही रह जाती है, अनसॉल्व्ड ही रह जाती है। क्योंकि वो पजल का जो मुख्य हम ही हैं, वो जो खोया हुआ है पजल का मुख्य जो पार्ट है, वो स्वयं आप ही अपने आप को खो रहे होते हो। और वो स्वयं का क्या अर्थ है? अपना भोलापन, अपना प्यारापन, अपना बचपन, अपना स्नेह, अपने भीतर की ममता, अपने भीतर की शांति, अपने भीतर का आनंद, अपने भीतर की खुशी, अपने भीतर की जगह, अपनी स्पेस, उसको हम खो रहे होते हैं, उसको हम दाव पे लगा रहे होते हैं, उसको हम बेच देते हैं, उसका हम सौदा कर देते हैं कौड़ियों के बदले। जो संसार से कौड़ियाँ मिलती हैं ना, उसके बदले में हीरे को खो देते हैं। हीरा अनमोल है। ये हीरा कोई दुनिया वाली हीरा की बात नहीं कर रहा, परमात्मा की बात की जा रही है। उस हीरे को हम खो देते हैं। अनमोल है जो, जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। जो दुनिया में हीरे हैं उसके तो मोल लग रहे हैं, ठीक है ना। असली हीरा कुछ और ही है, असली धन कुछ और ही है, असली पूंजी कुछ और ही है, असली जीवन कुछ और ही है, प्रेम कुछ और ही बात है। ये चीज़ को समझो। आगे पीछे तो दुनिया चलती रहेगी, दुनिया तो चलती ही रही है। दुनिया कोई रुकती है क्या? मैं जिनके पीछे लग के मान लो चल भी पड़ूँ, मान लो मैं मान लेता हूँ ये दुनिया मेरे आगे पीछे, मेरा उससे कंपटीशन है, हमारा ये है, हमारा वो है, मुझे आगे निकलना है, वो करना है। चलो मैं यूट्यूब की बात कर लेता हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं लगा यार, मैं अपना करने लगा हूँ। अगर मेरा पर्सनल चैनल है
तो मेरा कोई किसी से रेस है कि कोई आगे है तो कोई पीछे? मुझे तो पता भी नहीं, ना मैंने कभी किसी का देखा और ना मैं कभी किसी का देख कर लेकर आता हूँ, ना मुझे कुछ पता है। मेरे को 5 मिनट पहले भी नहीं पता होता कि किस टॉपिक पे क्या करना है। मेरा नॉर्मल जैसी दिनचर्या है हमेशा से वैसी ही है। मैं सिर्फ 12 बजे रात के, या जब मेरा टाइम हो जाता है, तो मैं उसी टाइम ही अपना फेसबुक देखता हूँ। अगर फेसबुक पे मुझे कुछ अपना लगा कि ये चीज़ सामने आ गई, वो वाली पोस्ट मैं ले आता हूँ कि हाँ जी बस इस पे बात करते हैं। इसमें क्या प्री प्लान करना, परमात्मा कराने वाला है। जब आप कोई चीज़ हृदय से करते हो ना, दिल से करते हो ना, आत्मा से आती है ना, प्रेम से आती है ना, अपनेपन से आती है ना, अच्छे थॉट से आती है ना, अच्छे बीइंग से आती है ना, अच्छी इंटेंशन से आती है ना, तो वो अपने आप कराता है। इतनी सी बात है। 800 वीडियोस होने वाले हो गए, 1000 से ज़्यादा घंटे हो गए, 45,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो गए, मुझे तो कुछ नहीं पता लगता। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि मेरे हृदय से जो आया मैंने तो वो बोल दिया बस। और वो हो रहा है आज दिन तक, 2 महीने से ज़्यादा हो गए। अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। मैंने भी नहीं कभी किया जीवन में, और आज दिन तक भी नहीं मैं कोई प्लान करके करता या कुछ है। मैं ऐसे ही बैठा हूँ अभी भी ड्राइंग रूम में, और ये गोदी में मेरे मोबाइल है, और बस जो हृदय से आदत है मैं बात कर देता हूँ, या जो मेरे 10 साल का अनुभव है, जो स्पिरिचुअलिटी का, मैं वो बस वो शेयर कर देता हूँ कि हाँ, मैं नहीं मानता कि मेरी किसी से कोई रेस है, या मुझे कोई जॉब करके दिखाना है किसी को, या मुझे कुछ और करके दिखाना है कि हाँ तो मैं सोसाइटी का कोई हिस्सा बनूँ। मैं अपना हिस्सा हूँ ना, बस वही काफ़ी है। मुझे अपने से जुड़ना है, मुझे खुद को समझना है, और मुझे अपने करीब आना है, मुझे खुद का ध्यान रखना है, मुझे खुद से प्रेम करना है। यहाँ पर लोग किससे खुश हुए हैं? करने चले जाओ खुश। कोई दुनिया रुक जाती है क्या मेरे बिना? मैं नहीं शादी करूँगा तो कोई पता नहीं दुनिया में शादियाँ होनी बंद हो जाएंगी। मैं नहीं जॉब जाऊँगा तो लोग काम पे जाना क्या बंद कर देंगे क्या? ये चीज़ों को समझो। हमेशा अपना गीत गाओ। यहाँ पे किसी की कॉपी नहीं करना होता, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना होता, किसी से कोई तुलना नहीं करनी होती। हर किसी की अपनी जर्नी है, ठीक है ना? अपनी जर्नी ही समझ आ जाए ना, वही बहुत बड़ी बात होती है। मुझे किसी और का तो कुछ पता ही नहीं कि हज़ारों लोग क्या कर रहे हैं। हज़ारों लोग क्या, घर पे भी जो मेरे 3-4 लोग रहते हैं, उनका भी नहीं किसी को पता कि उनके मन में क्या चलता है, उनकी क्या जर्नी है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है ना? कोई व्यक्त भी कर दे ना तो भी नहीं पता लगता, क्योंकि हर कोई खुद ही अपना पहले भीतर बैठ के अपना मन टटोले। अपने दिए खुद बनना होता है। अपना दीपक तो हर कोई जगाए ना, तभी कोई समझ आएगा ना किसी का। ये वीडियो सिर्फ यही महसूस कराने के लिए है, या सारी वीडियोस यही महसूस करवाने के लिए कि खुद से बैठा करो, खुद से बात किया करो। जो भी कुछ मन में चल रहा होता है, अपने से आंसर भी किया करो उस बात का, क्योंकि मन तो क्वेश्चन ले आता है, मन तो प्रॉब्लम ले आता है, आंसर आपको करना है, सॉल्यूशन आपको देना है। क्योंकि आखिरकार जीवन आपका है, मन भी आपका ही है। मन के द्वारा भी आप ही सोच रहे हो, लेकिन आप उसको सच मान के बैठ जाते हो। मन ने जो बात उठाई, आपने आंसर नहीं किया, चलो जी आप भी चल पड़े उसके पीछे लग के। मन ने कहा ऐसे ऐसे कर ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप आंसर करो ना कि क्या हो जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा, क्या ही हाथ लग जाएगा, क्या ऐसा कर लूँ, क्या वैसा कर लूँ, क्यों कर लूँ? आप भी तो जवाब दो ना। आप एक साइड बस ले लेते हो। मन ने जो कह दिया चल पड़े। मन ने कह दिया तेरा उसके साथ कंपटीशन है, वो तो इतने मार्क्स लेके आ रहा है शर्मा जी का बेटा, चलो जी आप भी चल पड़े। उधर जी किसी ने उधर ट्यूशनें लगाई हुई हैं, चलो जी आप भी चल पड़े। वो जी उधर इंटरव्यू देने जा रहा है, वो जॉब पे लग रहा है, आप भी चल पड़े। वो तो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आप भी चल पड़े। उधर जी किसी का रिश्ता हो गया जी, वो आ गया, आप भी मैट्रिमोनियल में डाल दो, आप ये कर दो, इस साइड पे चले जाओ, वो चले जाओ, ये कर दो वो कर दो, अखबार में दे दो, आप भी चल पड़े। आपका अपना क्या है पर्सनल? आप पहले खुद से पूछो, आप कैसे स्पेशल हुए, आप कैसे अलग हुए, आप कैसे विभिन्न हुए? अगर आपको यही करना है कि किसी की देखा देखी में करना, वही वाली मैंने बात बोली कि अगर किसी को पॉटी आ रही है, उसका टाइम हो गया, आप भी चल पड़ो फिर पॉटी करने। ऐसे होता है क्या? जब यही नहीं होता, इतनी छोटी चीज़ें ही नहीं होती, तो आप अपने जीवन का इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले रहे हो? सोचो ना। जब इतनी छोटी चीज़ ही नहीं, अगर किसी की देखी अगर देखी में होती कि किसी को पॉटी आ रही तो मेरे को भी आने लग जाएगी, तो फिर ये कैसे चीज़ें आप कर लेते हो कि कोई किस दिशा में जा रहा है, कोई शादी करने जा रहा है, आप शादी करने चल पड़ रहे हो, बताओ। कोई बच्चे करने जा रहा है, आप कहते हो चलो यार हम भी बच्चा कर लेते हैं। कोई दूसरा बच्चे का प्लान कर रहे हो, आप कहते हो हम भी दूसरा प्लान करते हैं। यार क्या हो गया आपको? सोचो ना।
कैसे आगे पीछे में आप लगे हो, क्या देखा देखी में लगे हो? तो समझ नहीं आता। मैं तो बचपन से नहीं कभी किया, कोई कुछ भी करता रहा हूँ, मुझे तो अपनी पसंद से, अपने समय से, अपनी गति से, अपनी मौज में चला हूँ, मैं सच्ची बताऊँ। और आज दिन तक उसी का ही मेरे को लगता है कि मैं खा रहा हूँ, आराम से हूँ। भीतर का भी परमात्मा खिला रहा है, बाहर का भी परमात्मा ने सब अच्छा रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी हृदय की सुनी। मैं अपनी मौज में रहा, मैं अपनी मस्ती में रहा, कितनी भी बातें आई हों, कुछ भी होता रहा हो, किसी से कोई तुलना नहीं करी, किसी के पीछे नहीं लगे, कोई चल नहीं पड़े। अंधा अंधा ढेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों ही कुएं में गिरेंगे। ये गुरुओं की बानी है। अंधा अंधे के पीछे लग के चल पड़ेगा तो क्या होगा फिर? अपनी आंखें खुद बनो, अपनी समझ खुद जगाओ, अपना खुद देखो कि मेरी क्या जर्नी, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है, मैं क्यों इस शरीर में हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कितना समझ आता है, मेरी कितनी स्टेज है, मुझे कितना अभी आगे और वर्क करना है, मुझे कितना अपना होमवर्क करना है, मेरा कितना अभी गीत मुझे गाना है, मुझे कितना अभी अपना नाच नाचना है, मेरा कितना अभी पड़ा हुआ है। वो ध्यान रखो ना, वो चीज़ देखो ना, वो कोई पड़ोसी थोड़ी ना करेंगे आगे। और चीज़ें तो हम देखा देखी में करने लग जाते हैं, भीतर का हम कुछ सोचता नहीं कि अंदर जो जंगल बन रहा है वो कोई आके और सफाई करेगा, और कोई कटाई करेगा, और कोई छटाई करेगा, फिर फंस जाओगे ना। फिर आता है कोई देखा देखी में? क्या कोई नहीं आता। जिनके पीछे लग के आप चलो पड़े थे बच्चे करने, शादियां करने, एग्जाम देने, जॉब करने, वो आएंगे फिर भीतर जब आप दुखी होगे। तब तो इंसान अकेला ही डिप्रेशन में जा रहा होता है। फिर कोई जा रहा है आपके साथ डिप्रेशन में, फिर कोई जा रहा है आपके साथ स्ट्रेस में, फिर कोई कर रहा है टेंशन ले रहा है, एंग्जाइटी कर रहा है, रो रहा है, फिर धो रहा है? नहीं ना। एक सिर भी किसी का दर्द होता है ना, कोई नहीं दूसरा आने वाला। आपका सिर आपका ही सिर है, आपका सर फटेगा तो आपका ही होगा, आपका पेट दुखेगा आपका ही होगा, कोई नहीं आ रहा फिर। और हम कह रहे हैं कि जिंदगी में कितना भी आगे निकल जाए, हजारों से पीछे रहेंगे, कितना भी, क्यों कौन पीछे रहेंगे, क्या है पीछे आगे यहाँ पे? किसी से आगे पीछे होता क्या है? क्या करूं मैं, कैसे, क्यों मैं उस चीज़ में जाऊं ही क्या? पता नहीं क्या पीछे का अर्थ होता है यार। यहाँ पे जब कोई है ही नहीं, हर कोई अपनी लेन में है, हर कोई अपनी जगह में है, हर कोई अपनी गति से है, तो कोई लेना ही नहीं, हर कोई अपना आ रहा है, हर कोई अपना जा रहा है। यहाँ पे आगे पीछे क्या है? आगे पीछे तब हो कि मैं दो लोग साथ में निकल रहे हो, और दो लोग फिर हम कह रहे हो कि हाँ भैया आगे पीछे। यार हर किसी के पास अपनी बॉडी है, हर किसी के पास अपना माइंड है, हर किसी के पास अपना ब्रेन है, हर किसी के पास अपनी सोच है, हर किसी के पास अपना विवेक है। परमात्मा ने दिया, दो मन दिए ही नहीं परमात्मा ने। हर किसी का अपना अपना मन है। या मेरे अंदर कोई दो मन लगे हों तो मैं कहूँ कि हाँ भैया ये दो मन की मेरी जिम्मेवारी है, ये मन ये कह रहा है, वो मन वो कह रहा है। नहीं, पता नहीं कैसे लोग इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते, चल पड़ते हैं, और सारी उम्र का बंदा फंसा रहता है। सारी उम्र कंपैरिजन करते रहते हैं, दूसरे ने गाड़ी ले ली, हमारी गाड़ी नहीं आई, दूसरे का घर बन गया, हमारा नहीं लिया। हम भी लोन लेके कर लेते हैं, हम भी बड़ी गाड़ी लोन लेके दिखा देते हैं, हम भी आईफोन दिखा देते हैं। क्या ही करोगे यार, समझ नहीं आ रहा। जो बंदा ऐसे ही करता रहता है ना, वो नहीं आ सकता फिर, वो नहीं लुत्फ उठा सकता, वो नहीं आगे बढ़ सकता, वो नहीं रुक सकता, वो नहीं टिक सकता, वो आराम से नहीं हो सकता। लिखवा के ले लो। जो किसी की देखा देखी में करता रहता है, जो अपने को सुनता ही नहीं है, अपनी को कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि देखा देखी में चलने का मतलब ही ये होता है कि मुझे कुछ नहीं पता, सारे दूसरे ही मुझे गाइड करते रहे, मुझे कुछ नहीं समझ आता, और मुझे जहाँ बिठाओगे मैं बैठ जाऊँगा, जहाँ खड़ा करोगे खड़ा हो जाऊँगा। पता नहीं, इतने बुद्धू बनना है तो अपनी मर्जी है सभी की। मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि भगवान ने कोई बुद्धू पैदा कर दिए। भगवान ने विवेक ही इसलिए दिए कि बच्चे तू सोच, तेरी अपनी बिल्कुल जर्नी है, तेरी अपनी फिल्म है, तेरे अपने डायलॉग्स है, तेरी अपनी कहानी, तेरा अपना स्क्रीन प्ले है, तेरे सारे सीन अपने हैं। तू लिख, तू इसको बड़ा कर, तू इसको खिला, तू इसको बढ़ा, तू सब कुछ कर, तू अपना गीत गा, तू अपना नाच नाच। और क्या, मुझे तो यही समझ आता है, मैंने तो यही फील किया है, और मैं तो यही शेयर कर सकता हूँ। आगे कोई शेयर करना चाहता है अपनी कोई जर्नी या कुछ भी अनुभव, वो शेयर कर सकता है कमेंट्स में। अपनी गति से आगे बढ़ते रहें, अपनी जगह का लुत्फ उठाएं, आगे पीछे से दुनिया चलती रहेगी। दुनिया तो चलती ही रही है, दुनिया कोई नहीं रुकती, जिसने जो करना है वो करते ही रहेगा। ठीक है ना। अभी भी लोग मना रहे हैं ना, श्राद्ध मना रहे हैं ना, कुछ भी नहीं रुकता। अब तो शायद नवरात्रि शुरू हो गए, श्राद्ध खत्म हो गए, कुछ भी नहीं रुकता। देखो अभी श्राद्ध हो रहे थे, अभी नवरात्रि हो गए शुरू, अभी दशहरा आ जाएगा, अभी दिवाली हो जाएगी, अभी कुछ। यार क्या रुकता है, खुद से पूछिए ना।
जब कोई रुकता ही नहीं है, दुनिया चलती रहती है, तो क्यों ना अपना आनंद लिया जाए, क्यों ना अपना गीत गाया जाए, क्यों ना खुद में मस्त हुआ जाए, क्यों ना अपनी मौज में जिया जाए। मैंने तो यही सीखा है। और ऐसे लोग ही ईजी रहते हैं। ऐसे लोगों की सब चीज़ें पूरी होती रहती है, क्योंकि उनकी एनर्जी बचती है। सब चीज़ें पूरी होने का मतलब ये है कि टेंशनों में जो चीज़ें एनर्जी चली जाएगी, एंग्जाइटी में जो चीज़ें, टेंशन, घबराहटों में चली जाएंगी, स्ट्रेस में जो चीज़ें चली जाएंगी एनर्जी, डिप्रेशन में जो एनर्जी सारी लग जाएगी, गुस्से में जो लग जाएगी, इरिटेशन में जो लग जाएगी, कामनाओं में, वासनाओं में जो सारी लग जाएगी, वो बच जाती है, एनर्जी सारी सेव हो जाती है। और वो अच्छी अपनी समझ बढ़ाने में लग जाती है, अपने जीवन को ग्रो करने में लग जाती है, ईजी होने में लग जाती है, प्रेम करने में लग जाती है, जीवन में फूल खिलते हैं, हज़ारों हज़ारों फूल खिलते हैं, आराम से हो जाता है व्यक्ति। इतनी सी बात है। उसको कहते हैं कि संतोष आ जाना, उसको लगता है कि मैं आराम से हो गया, उसको लगता है कि कोई बात ही नहीं होती, उसको लगता है हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, उसको लगता है कि कुछ भी तो नहीं है। और क्या, पहाड़ जो है वो राई हो जाता है। और जो नहीं कुछ करते उनके लिए राई भी पहाड़ लगने लग जाती है। जो अपना होमवर्क करता है वो कहता है कुछ भी नहीं है यार, ये सम कुछ भी नहीं, मैं बताता हूँ, ये सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसे है, ये वैसे है, यहाँ करना था, वो करना था। और जो करते नहीं वो कहते हैं हमसे होगा ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, हम तो फेल हो जाएंगे, ऐसा वैसा। सारी बात है अपने साथ टाइम स्पेंड करने की, सारी बात है खुद पे रुकने की, सारा बात है अपने को समझने की, अपने को टाइम देने की, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो चलते रहो किसी की भी देखा देखी में, कोई कहीं नहीं पहुंचा आज तक। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें, कुछ नहीं पता चलता तो पूछ लिया करें, कमेंट कर लिया करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।